महराज मलिक है अभी। महराज साहब, आपने कल देखा कि राशन कार्ड का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठा। उसके साथ साथ आपने ये देखा कि मुफ्त राशन के लिए भी बोला गया कि देखिए आप बीपीएल को भी इंक्लूड करिए, क्योंकि देखिए जब उमर साहब ने मैनिफेस्टो लाया था उन्होंने किसी एक तबके की बात नहीं की थी। आज जिन लोगों ने वोट दिए, चाहे वो बीपीएल से बिलोंग करते हैं, वो भी पूछ रहे हैं, अबव पॉवर्टी लाइन वाले भी पूछ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राशन कार्ड जिस तरह से, अगर हम कहें, ना तो नए राशन कार्ड बन रहे हैं और जिनके बने उन्हें भी राशन नहीं मिल रहा, और जिस एरिया से आप आते हैं वहां पर भी बहुत ये खस्ता किसने हालत बोला? है। ये सवाल भाजपा ने किया। हाँ। मैं वही बात कह रहा हूं, चाहे जम्मू कश्मीर की आवाम मुझे देख रही है। जो लोग 10 साल में राशन कार्ड नहीं बना पाए, राशन कार्ड 15 साल, 15 साल से राशन कार्ड नहीं बना पाए, वो लोग क्या ही करेंगे? सरकार में तो 11 साल से हैं। उन भाजपा के लोगों को कोई अधिकार है बात करने का? जिसकी उम्र 45 साल है उसे इन्होंने राशन कार्ड नहीं दिया, रोजगार क्या देंगे? अब बोलते मोदी जी ने राशन दिया। और कितने गुण गाओगे भाई? अपनी कमजोरियां भी बताओ। एलजी था, मोदी था, सरकार थी, 2011 में सेंसस होनी थी, 21 में सर्वे होना था, लेकिन आपने सेंसस ही नहीं की। मैंने कहा कल, शायद अगर आपने देखा होगा, मैंने कहा सोशो इकोनॉमिक एक सर्वे हुई है, उसमें डोर टू डोर हुई है, वो जेन्युइन है। और उसके तर्ज भी अगर इन्होंने राशन कार्ड बनाए होते ना 21 को, सेंसस को छोड़ के, तो तब भी लोगों को राहत होती। नेशनल पॉपुलेशन एक स्कैम था, वो घर बैठे एक सर्वे हुई थी, उसी के तहत जो है राशन कार्ड बनाए गए। आज अगर इन्होंने इतने चुनाव जम्मू कश्मीर में 2011 के बाद करवाए, पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो राशन कार्ड बनाने के लिए पता चला कि 18 साल का कौन है, आंकड़ा है आबादी कितनी है जम्मू कश्मीर की, इतना भी पता है एससी से कौन है, एसटी से कौन है, किसके कितने बच्चे हैं, लेकिन राशन कार्ड ये भी पता है कि कौन अलग रह रहा है, राशन कार्ड नहीं दे रहे। और ये लोग बातें करेंगे यहां ऐवान में आकर, यहां पर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। जिन्होंने 10 साल सरकार में बैठकर लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाए, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल क्या ही तय करेंगे? मुझे शर्म आती है कि मैं इस ऐवान में हूं, और जिस ऐवान के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यहां पे नाच गाना हो रहा है, मदारी का खेल दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में बात नहीं कर सकते, और इनको कोई भी हक नहीं है कि यहां पर बात करें। इनके आज के भी सवाल देख लेना। मुझे तो अब शर्म आ रही है, मैं ऐसे ऐसे उम्र दराज लोगों के सामने भिड़ूंगा। आज बोलते, पहले एक बंदा उठा बोलता है मोदी जी ने जल जीवन लाया, चलते 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 बीच में पहुंच जाता है मेरे सांबा के अंदर जो है स्कीमें फ्रॉड है, वहां पर काम ही नहीं हुआ, मैं चाहता हूं मंत्री जी वहां पर आए, देखे वहां के क्या हालात है। भाई पहले तो मोदी जी की बड़ी तारीफें लेकर आता है, फिर बोलता है ये जल जीवन हमारा है, फिर खुद ही बोलता है कि हमारे इलाके में धांधली है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि धांधली है, और 10 साल तुमने किया क्या? एलजी के दौर में ये माफिया आया, तुमने मुंह खोला? आज विपक्ष में बैठे हो, आज सवाल खड़े करोगे, तब क्यों नहीं किए जब तुम्हारा एलजी था? एलजी के खिलाफ क्यों नहीं बोले? आज भी एलजी है, पूछो एलजी से सवाल कि जल जीवन में घोटाला क्यों है। इनके घोटाले में खोलूंगा, और इनके एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। ये माफिया बने हैं। अब ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। अगर ये क्रेडिट मोदी जी को देते हैं कि मोदी जी ने सारी स्कीमें लाई, मैं तो थक गया हूं मोदी जी का नाम सुन सुन के। सुन लीजिए, मैं कहता हूं इनको अपना काम गिनाओ। आप जब जम्मू कश्मीर के लीडर हो, एमएलए हो, जैसे मैं हूं, मैं तो अपनी बात करूंगा ना, मैंने 5 साल के अंदर क्या किया, मुझे क्या करना है। भाई आप भी बताओ ना, आपने क्या करना है? मोदी जी का नाम लेते हैं, मुझे बताओ जो भाजपा ने करप्शन की है, भाजपा के नेताओं ने, उसका थोपड़ा किसको थपा दूं, उसका जिम्मा किसको ठहराऊं? फिर तो मैं भी मोदी का नाम लेता हूं, फिर बोलते नहीं अच्छा काम मोदी जी का, बुरा काम किसका वो नहीं मुझे पता है। वो ये बोलेंगे नहीं ये मोदी जी के खिलाफ बोलता है, क्यों ना बोलो? जब अच्छा काम गिनोगे तो बुरा भी सहना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा, और वो मैं आपको देकर आऊंगा। कहते हैं कि मोदी जी का एक विजन है कि करप्शन मुक्त भारत है उसका, लेकिन करने वाले जो बीजेपी के हैं, पूछो कितने हैं? उनको क्या मोदी जी अब एक एक को पकड़ेगा? वो देश का प्रधानमंत्री है, उस तक बात कौन पहुंचाएगा? ये तो लड़ने वाले हैं, बस ये बाजू उठाएंगे, मोदी जी तक बात कौन पहुंचाएगा? और अभी तो कहता हूं, अगर अच्छे गुण हैं, जो खराबी है वो भी बताऊंगा। और अगर ये नाम लेने के बगैर बात नहीं ना करते, ये बोलते जम्मू कश्मीर की भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अंदर ये काम किया, मैं मानता। लेकिन जब ये बोलते रहते हैं, थका देते हैं मुझे, मैं भी तंग आकर फिर मोदी जी का नाम लेता हूं। भाई अगर मोदी जी की सब स्कीमें हैं और उसमें जो घोटाला है वो भी उसी का है, क्योंकि ये उसके अलावा बात ही नहीं करते। आज वॉकआउट हुआ, दूसरा सवाल था 10:10 बंदा पहुंचता है, 10 बजे आना था, पहला सवाल जब सुना, दूसरा आपका था, आप थे ही नहीं, बोलता मैं वॉकआउट करूंगा, अब खबर बनाएंगे। ये तरीका है इनका, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ये जाहिलों की जमात है, मुझे ऐसी नहीं चाहिए, और ऐसा विधानसभा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं लोग बदलाव लाएं, नौजवानों को लाए, मैंने बार बार कहा दूसरे हिंदू को लाए, दूसरे कम्युनिटी के, ये जो एमएलए है इन्हीं का अपोजिट लाए,
नौजवान लाएं, पढ़ा लिखा लाएं, सूझबूझ वाला लाएं जो मुस्तकबिल बेहतर बनाए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे नहीं। नहीं, पढ़े लिखे क्या इंटेलिजेंट हो गए? सूझबूझ वाला होना चाहिए। हर पढ़ा लिखा आदमी सूझबूझ वाला नहीं है। आप कितनी डिग्रियां लेकर आओ, देखो मैंने तो कहा था पिछले दिनों, आप देखो जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचडी करके लड़के शादी नहीं कर रहे हैं। वो कौन सी तालीम है जिस तालीम से ये ना समझ आए कि मुझे टाइम पे शादी करनी है? वो कोई समझदार आदमी है? पढ़ने से लिखने से कोई आदमी समझदार नहीं होता है, ऐसा मामला नहीं है। और इस भरम में कोई ना रहे कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो गया, किसी ने 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, रट्टा मार के 5 सवालों का जवाब क्या दे दिया, कुर्सी पे बैठ गया तो लोग मानने लग गए ये अब बड़ा वो हो गया। महान कोई नहीं है यहां पर, हर इंसान समझदार है, बस अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। जिसके पास दिमाग है वही बेहतर है। मैं भी तो आया हूं, मेरे जैसा तो एमएलए कोई नहीं है। मैं अपनी सोच के साथ आया हूं, मैं अपने वजूद से आया हूं और मैं चाहता हूं बदलाव आना चाहिए। यहां पर जो माहौल है ये तो नाम पर आए हैं और नाम पे ही राजनीति करेंगे, नाम पे ही काम करेंगे और नाम पे ही लूट करेंगे। इनको पूछो माइनिंग का माफिया नहीं है? कल एक आदमी ने कहा, कहता फैक्ट्रीज को लाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने बोला हाँ हाँ, जो अंदर का था रेत का भी तो तुमने ठेकेदार बाहर का लाया, शराब का ठेकेदार भी तो बाहर का है? बिहारियों का ठेकेदार भी बाहर का है, ईंट बाहर की है, सामान बाहर का, बोलो अंदर का रहा ही क्या है? ये चाहते ही नहीं है, घर को लुटवा रहे हैं, बस बोलना ही बोलना। ये चीजें अच्छी नहीं लगती। एक सवाल, जो बाहर से यहाँ पर ठेकेदार आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? देखिए, मैंने आपको अगर याद होगा जब मैं असेंबली के अंदर पहली बार आया था यहाँ पर जम्मू के अंदर, मैंने एक बात बोली है, 370 से क्या नुकसान हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो ठप हुआ है। क्योंकि अगर जम्मू के आदमी के पास पैसा होता तो जम्मू के इर्द गिर्द घूमता। क्योंकि जब बाहर का आदमी वो हमारी रेत बेचकर जो है पैसा बाहर ले रहा है, मुझे बताओ रोटेशन कहां है? अंदर से पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से जब है ही नहीं कुछ, मतलब बाहर से कुछ आए। महाराजा का सपना यही था कि लखनपुर के इधर जो है किसी को इख्तियार ही नहीं होगा कि वो होटल खोले। बिल्कुल, उसने ये इख्तियार रखा था कि होटल हमारा होगा, हमारा आदमी खोलेगा और बेचने वाला हमारा होगा और खाने वाला पंजाबी होना चाहिए। कल एक बीजेपी का बोलता है लखनपुर में सोचा जाना चाहिए, हमारा बिजनेस ठप हो गया। यही तो बात पहले थी जब तुमने तालियां बजाई, यही तो वो बात थी जब तुमने लड्डू खाए। आज बोल रहे हो बिजनेस ठप हो गया, भट्ठे बैठ गए, ईंट नहीं बिक रही है, हमारा माल नहीं बिक रहा, वेयर हाउस चले जाइए या यहाँ कनक मंडी चले जाइए या रघुनाथ बाजार चले जाइए, कोई टूरिस्ट नहीं है वहां पे। आज ट्रेन भी मैं देख रहा था, रोहल्ला साहब बात कर रहे थे कल की बात, उसने कहा कि ट्रेन उधर क्यों रुक रही है, सीधा बाईपास ही ले जाओ। अरे इन्होंने कभी मुंह खोला है जम्मू लाओ? खोला कभी? वो तो कह रहा है जो कटरा में रुक रही है वहां से भी बाईपास ही ले जाओ। मैं भी कहता हूं कश्मीर डायरेक्ट जाए, लेकिन जम्मू के लिए भी डायरेक्ट आए, लेकिन ये मुंह नहीं खोलेंगे। यहां तो इनको पता ही नहीं है, इनको जब अक्ल ही नहीं है, अक्ल होती तो बात करते। वो कह रहा है कि डायरेक्ट लिफ्ट करो ट्रेन। मुझे बताओ टूरिस्ट इधर कब आएगा? कब जम्मू के होटलों पे बैठेगा? कब जम्मू की दुकानों से खरीदो फरोख्त होगी? इनको है शर्म? इनको बोलो कभी बात करें। बस बोलेंगे जब मोदी जी करेगा ओ हमने अच्छा कर दिया, बुरा भी होगा तब भी। अरे विराट कोहली अगर 0 पे आउट होता है 3 बार तो लोग उसकी खिलड़े उतार देते हैं। तुम तो तारीफों के फूल जड़ रहे हो। आपने नहीं देखा अगर इंडिया की टीम कहीं हार जाए तो गंदी गंदी गालियां लोग देते, तुम निठल्ले, तुम नाअहल। अगर पाकिस्तान के से हार गए होते तो आपको क्या लगता है रोहित शर्मा की तारीफें करते लोग? करते, उनके पुतले जलाते। अरे ये तो गलत भी करेंगे तब भी ये तरीका है इनका। भाई कुछ अच्छा भी करो यार, बोलो ट्रेन लाओ, यहां पर टूरिज्म को बढ़ाओ। जो बचा कुचा था वो भी लुटवा लिया तुमने। मैं गया था पिछले दिनों यहां वेव माल, वहां पे बस खाली वो बंदे हैं मिले, बाकी खरीदने वाला कोई नहीं है ना। जाओ मार्केट के अंदर, इधर जाओ रघुनाथ बाजार, मैं जाता ही नहीं उधर। क्या जाएंगे? जो पहले मैं देखता था वो तो है ही नहीं, तब तो लोकल ही थे। आज तो इन्होंने सब कुछ खत्म किया। और जो ठेकेदार हैं वो यहाँ बड़े बड़े होटलों में बैठते हैं, वो यहां से शाम को जाते हैं चंडीगढ़। यहां नहीं, काम कारोबार यहां करते हैं, रेत यहां की बेचते हैं, फिर बाइयर सीधा रात को अगर रुकना है तो सीधा चंडीगढ़। मुझे बताओ जो यहां से माल लूट के लिए चंडीगढ़ लगाए तो यहां तरक्की कहां से होनी? तो इन लोगों को समझा दो, ये विधानसभा है, यहां पर लोगों के हित में बात होनी चाहिए। और आप अपने 10 सालों की नाकामी मत गिनाओ। तुम्हें कोई अधिकार नहीं एक तरफ से बोलोगे मोदी ने जल जीवन लाया। अभी बोला, सुन लेना। हाउस के अंदर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने कहा मोदी जी ने जल जीवन लाया, 70 स्कीमें थी, 70 में से जो है 30 पे काम हुआ है और वो भी गड़बड़ी वाले हैं। अब जो है 40 पे मंत्री जी काम कब होगा? भाई ये बात तो उससे पूछना, ये मिशन था। 30 स्कीमें साल एक भी नहीं हो गया और वो खत्म होगी। तुमने मिशन का जनाजा निकाल दिया, तुमने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा।
खुद बोल रहे हो, खुद बता रहे हो, और मैं कैसे मान लूं? और लोग बोलते हैं ये देश में आता है, ये जज्बात। मारे जज्बात में नहीं हो, अकल के पर्दे खोलो। ये बोल क्या रहे हैं? इनके सवाल सुनो और सरकार से जवाब मांग रहे हैं 4 महीने में। मंत्री जी आप विजिट करना, वहां पे धांधली है। आप बोल रहे हैं मंत्री जी यहां पर हमारी दुकानों को उजाड़ा जा रहा, हमारे लोगों को। किसने? अरे ये लोग कैसे मानेंगे कि ये सरकार ने उजाड़? सुन लीजिए, ये दुकानें किसने उजाड़ी? ये लोगों को बर्बाद किसने किया? अब ये बोल रहे हम जी वॉकआउट करेंगे, हम ये करें। नहीं, मुझे बताओ तोड़वाया किसने, उठवाया किसने, जनाजा किसने निकाला? और तुम इतनी भी शर्म नहीं इनको कि अपना ही मुंह गंदा कर रहे हैं। मतलब खुद करेंगे, खुद ही बोलेंगे नहीं जी हमें नहीं पता है, ये देख लो क्या है। ये वो कहते हैं 5 महीने हो गए सरकार को, अब सरकार ही हमें दे। देखिए मैं वही कह रहा हूं, इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। पुरानी बातें ना दोहराए, बीजेपी पुरानी बातें ना दोहराए, और ना उनको दोहराने की इजाजत नहीं है, वरना आज तो शांति है। हाँ। आज इनके सवाल है, मैं चाहता हूं मीडिया के जितने भी लोग हैं, इनके सवाल उठा के देख लेना। अभी एक आदमी ने कहा, कल की वीडियो में किसी ने, मुझे एमएलए उसका नाम नहीं याद, उसने कहा मैंने सतीश शर्मा जी को एक चिट्ठी लिखी थी 4 महीने पहले, अभी तक जवाब नहीं आया। अरे तुमने तो 10 साल किसी की सुनी ही नहीं, तुम जवाब सरकार से क्या मांग रहे हो? क्या मांगेंगे? हमने तो मरहम लगाना चाहे। ये जम्मू कश्मीर हमारा है, अपने को अपनों का दर्द होता है। तुमने तो यहां लुटवा के बेच दिया। तकलीफ इनको भी है, मगर प्रॉब्लम यही है, क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे। तो फिलहाल महराज मलिक थे हमारे साथ। चाहे राशन कार्ड का मुद्दा हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे जो ट्रेन यहाँ से सीधा दिल्ली जाएगी, उन सब चीजों को लेकर जम्मू को कितने नुकसान है, ये सारे महराज मलिक को जुबानी याद है। लेकिन महराज मलिक चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जो है वो बाहर आए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी कहें कि जम्मू को क्या मिल रहा है और जम्मू में किस तरह से टूरिज्म का जनाजा जो है वो निकाला जा रहा है।